स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12.3 एक्सरसाइज को आपको पढ़ा रहा हूँ। 12.2 तक की एक्सरसाइज का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है लास्ट वीडियो में। अब आप देखिएगा 12.3 का हमें सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करनी है इक्वेशन जो भी एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको क्या है, डिफरेंट शेप होंगे और उनके किसी एक पार्ट का आपको सेटेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस शेप में से किसको माइनस किया जाएगा और उससे हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप इसमें सबसे पहले देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन इफ PQ is equal to 24 सेंटीमीटर, PR is equal to 7 सेंटीमीटर एंड O is the center of the circle। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये एक फिगर गिवन है और हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है सेटेड रीजन का। तो अब आप देखेंगे कि हमारा QR हमारा डायमीटर है और डायमीटर के बाद ये सर्कल ट्रायंगल बन रहा है। तो किसी भी सेमी सर्कल के अंदर क्या ट्रायंगल अगर कोई बनता है तो वो राइट ट्रायंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमें सेमी सर्कल में कैसा ट्रायंगल बनता है, राइट ट्रायंगल बनेगा। तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमें जो साइडें गिवन है उनको हम लिख देते हैं। ये है हमारी 24 सेंटीमीटर और PR है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि अगर आप चाहे तो इस साइड में भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमें अगर QR फाइंड आउट हो जाए तो डायमीटर फाइंड आउट हो गया। डायमीटर के बाद हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस निकालने के बाद हम सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम, अब इसमें है क्या कि अगर आप इस पार्ट का एरिया निकाल दें नीचे वाले पार्ट का, तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद इस राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपको ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए रेडियस। अब रेडियस डायरेक्ट नहीं आ सकती तो हम QR तो निकाल सकते हैं, वो जो कि डायमीटर है, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा इधर हम कर सकते हैं, यहां पर भी इन राइट ट्रायंगल PQ, इसमें देखेंगे कि हमारा हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने की हाइपोटेन्यूज होती है। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि QR स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारी वैल्यू 7 है और ये हमारी है 24 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 576। अब आप इनको प्लस करिए, ये हो जाएगा 5 6। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू ये, अब आपका QR इज इक्वल टू आ गया 25। अब 25 आ गया। तो अब आप देखेंगे कि रेडियस जो आपकी बनेगी, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस आ गया। तो अब आप ये भी साइड में कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें यहाँ केवल रेडियस वो साइड फाइंड आउट की। तो अब देखिएगा एरिया ऑफ सेटेड रीजन इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अब आपको देखिए सेमी सर्कल का एरिया, ये पूरे एरिया आ जाएगा, उसमें राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब आपका सेमी सर्कल का एरिया होगा πr²/2 माइनस राइट ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अब आप देखेंगे 22/7 और 2 आपका पहले से। अब r की वैल्यू है 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 बेस आपका, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, बेस इनटू हाइट मींस 24 इंटू 7। अब आप देखेंगे जो भी हमारी कैलकुलेशन हो सकती है हम कर देंगे। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11 इंटू 625 अपॉन 28 माइनस, इससे इसको कट कर दीजिए, 84 आ गया। अब आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद इसका कैलकुलेशन मैंने किया। तो हमने एरिया और इसको माइनस किया, एलसीएम लेके मैंने माइनस करने के बाद इसको सॉल्व किया, तो हमारा ये एरिया आ गया।
आप लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडिया ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर O are 7 cm and 40 cm respectively and angle AOC is equal to 40 डिग्री। ये आपको गिवन है। अब आपको इसमें जो फाइंड आउट करना है वो इस शेप का एरिया फाइंड आउट करना है इतने पार्ट का। अब आप देखेंगे कि हमें इसका एरिया कैसे निकालना। हमारा सेक्टर पता है, मुझे रेडियस कैसे निकालनी, इसका एरिया निकालना। अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दें AOC का और उसमें से BOD का एरिया माइनस कर दें तो मुझे इस पार्ट का एरिया बच जाएगा। तो इसके लिए मुझे दोनों की रेडियस चाहिए। तो रेडियस हो गई R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू आपका है थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। सब कुछ आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। ये आप दोनों का एरिया माइनस कर देंगे आपस में तो आपका ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब आपको इसका एरिया निकालने के लिए θ/360 πr2 स्क्वायर माइनस θ/360 πr1 स्क्वायर। अब आप देखिए θ/360 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, ले सकते हो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब आप देखें 40, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। 360 पाई की वैल्यू 22/7, r2 की वैल्यू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। आपने वैल्यू पुट कर दी। ये देखेंगे आप कट जाएगा 9 जब, तो ये हो जाएगा 22/63। यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 22/63 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 21 इंटू 7। इसका माइनस 7, इसका माइनस करोगे 7 आएगा। अब इससे ये कट जाएगा 3 जा, तो ये बनेगा आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो और आसानी से इसका आंसर आ गया। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मैंने अंदर के सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। आपको यू विल फाइंड ये आपका एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया था वो फाइंड आउट हो गया। अब आप देखेंगे कि आप इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका इसमें जो है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD जो स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर और APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। अब आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में पहले जो गिवन है वो फैक्ट लिखिए आप। देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसके बाद मुझे रेडियस में इस सेमी सर्कल का भी चाहिए, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जब आपका यहां से ये साइड पूरी 14 है तो इसका ये डायमीटर हो गया, इसका रेडियस आपका कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो सबसे पहले जो गिवन थी मैंने वो चीजें लिख ली। इसके बाद हमारे करने में प्रोसेस जो स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, हम पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दें माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, तो ये शेडेड रीजन बच गया।
मतलब पूरे स्क्वायर का एरिया इसमें तो कंप्लीट आ जाएगा, उसमें से इन दोनों सर्कल्स सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारा सेंट्रल रीजन बच जाएगा। यही हमें निकालना है। तो देखना एरिया ऑफ, अलग अलग आप करेंगे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और उसको प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आएगी। तो एरिया ऑफ से शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। देखिए इसमें क्या है कि हमने 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि जो हमारे सेमी सर्कल्स हैं वो दोनों सेम है। तो अब आप एरिया स्क्वायर, इसका होता है साइड स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, साइड इसकी कितनी है 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7 इंटू 7, तो इससे ये आप एक कैंसिल भी कर सकते हो, ये बन जाएगा 196 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें तो ये बच जाएगा 2 और यहां से 9.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बनेगा, एरिया ऑफ द, यहां लिख सकते हो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन का इजीली आंसर आ गया। ये आपके फिगर गिवन है, वो क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको, देखिएगा ये नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम V vertex O। इसके बाद आपको दिया गया है वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ द साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। अब आप इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये है इसका तरीका कि आप पूरे सर्कल का एरिया निकालिए, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो उसमें एक आपको केवल माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेक्टर का एरिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी हमें एंगल भी मालूम होगी, 60 60 60 की होगी। तो एक तो ये तरीका है कि पूरा सर्कल का एरिया प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर का क्योंकि ये 2 टाइम्स प्लस हो गया, 1 टाइम्स में सर्कल के साथ, दोबारा में आपका ट्रायंगल के साथ। अदरवाइज एक दूसरा इस तरीका आपका ये है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मतलब इस सेक्टर को माइनर को छोड़ दो, मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम निकाल देते हैं कि अगर आपका छोटा रहेगा कुछ क्वेश्चन तो देखेंगे आप क्या करेंगे, साइड ऑफ द, जो आपको गिवन है पहले बोलिए, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे थीटा आपका कितना होगा, पूरा आपका जो थीटा ऑफ मेजर सेक्टर का कितना होगा, 360 टोटल होता कंप्लीट, उसमें माइनर का एंगल ऑफ माइनर सेक्टर का आप माइनस कर दोगे तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। आपका जो थीटा आ गया वो कितना आ गया 300 डिग्री, और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर। आपको सभी वैल्यूज गिवन है। अब आप देखेंगे कि सिंपली आपको किस तरह से निकालना है। मैंने क्या किया और क्या करना चाहता हूं वो समझो आप। सबसे पहले मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे जिसमें कि ये पार्ट भी आ गया, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब है ये माइनर उसमें हट जाएगा, ये पूरा भाग, ये बचा हुआ ऊपर का पूरा ये सेक्टर हटा के जो सर्कल का बचा हुआ पार्ट है वो सभी आ जाएगा।
इस पार्ट को और इस ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। उसके लिए जो रिक्वायर्ड हमें जरूरत थी वो सभी चीजें अवेलेबल हैं। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आप देखो इक्विलैटरल एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? θ/360 और πr²। आसान है। √3/4 साइड कितनी है इसकी? 12 है, तो इंटू 12 प्लस थीटा कितना है? 360 300। मेजर सेक्टर का थीटा कितना है? 300/360। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू आपकी इसमें कितनी आएगी? 6 × 6। आर आपको गिवन है 6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए। 36/3 प्लस ये आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 6 से 1 6 ये कट गया, 1 6 से 1 6 ये कट गया। अब आप देखेंगे कि आपका ऊपर बचेगा 0 30 और ऐसे कर लो आप 30 × 22/7। तो देखेंगे 36/√3 प्लस 0 6 6/7। इस फॉर्मेट में इसको आप रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा और सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा और आसान है और बिल्कुल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले बस वही एक बार फिर समझ लो, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए और मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए सर्कल के, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। उसी को मैंने जो रिक्वायर्ड थिंग्स थी वो सब कुछ अवेलेबल, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रखी, सो आपको सॉल्व करके आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आसानी से। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको गिवन है कि एक क्वेश्चन जो गिवन है वो देखिए, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. आप इसको अपनी भाषा में देखिएगा कि आपको एक स्क्वायर गिवन है ABCD। आप लिख सकते हैं ABCD is a square. साइड ऑफ द स्क्वायर आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर आपको देखना, ये मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ये बच जाएगा, इस पार्ट का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मुझे इस सर्कल का भी एरिया मालूम है और इस सेक्टर का भी एरिया मालूम। क्वाड्रेंट मींस होता है कि किसी भी सर्कल का 1/4 पार्ट, वो 1 क्वाड्रेंट हो जाए, मतलब किसी भी सर्कल का चौथाई पार्ट 1/4। अब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी रेडियस हमें मालूम है, इसका डायामीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस R1 ले लो, इसको चाहे तो आप R ले लो, R = 1 सेंटीमीटर, और इसको आप इन सेक्टर्स की आप इसको R1 ले लो और ये सभी की R2 हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। जितनी भी आपको रेडियस दे रखा है तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल = 1 सेंटीमीटर। R1 इसमें आप लिखोगे R1 = 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R2 = 1 सेंटीमीटर। अब आपको निकालने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आपके 4 क्वाड्रेंट हैं,
1 2 3 4 बिल्कुल सेम है, सेम शेप सेम साइज के हैं। तो आप इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में सब कुछ आ जाएगा कंप्लीट, माइनस बड़ा ब्रैकेट आप लगा दो एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये प्लस करो इस यहां पर 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपका कंप्लीट आ जाएगा आंसर। एक ही बार में सब कुछ आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखना कैसे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनस हो जाए और ये चारों क्वाड्रेंट के एरिया माइनस हो जाए। तो मैंने इसको एक साथ इसलिए लिखा कि आप बार बार चार इसको अलग निकालोगे, पूरे को अलग निकालोगे, फिर चारों क्वाड्रेंट का अलग निकालोगे, लेकिन आपको यहाँ लास्ट में फाइनली करना यही पड़ेगा। अगर आप एक ही साथ करोगे तो देखना कितना थोड़ा सा आपको दिमाग तेज चलाना है। एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर मींस साइड स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट आराम से लगाइए कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी r1, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है पाई r2, इसकी क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है r2 स्क्वायर अपॉन 4। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 4 होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट अगर हम सेक्टर से निकालेंगे तब भी वही आएगा 90 अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, तो 90 से 360 कट करोगे 1 अपॉन 4 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मींस एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 4। ठीक है, आपने लिख दिया, सबकी वैल्यू आपने रख दी। अब आप इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस पाई 22 अपॉन 7 इंटू r1 आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 से 4 आप कैंसिल कर दो 22 अपॉन 7 r2 की भी वैल्यू 1 का स्क्वायर। आपका आंसर देखिए कितना आसान हो जाएगा, 16 माइनस ये बनेगा 22 अपॉन 7 प्लस 22 अपॉन 7, ये भी आपका यही बनेगा। अब आप देखेंगे 16 माइनस ये आप एलसीएम लेके ये टोटल सॉल्व हो जाएगा 44 हो गया, क्योंकि डायरेक्ट होगा। अब आप देखेंगे एलसीएम ले लो 7, आप यहां से हटा भी सकते हो ब्रैकेट को, सीधा आप लिख दो 112 माइनस 44। अब आप देखेंगे इसको माइनस करो, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कह सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कह सकते हो। इस तरह से आपको बहुत आसानी से एक सिंपलेस्ट मेथड से आपने एरिया निकाल दिया। इससे आसान और आपका नहीं बनेगा। आप अगर अलग अलग इस हर पार्ट को निकालोगे तो आपका सॉल्यूशन ज्यादा हो जाए। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप सर्कल यूज कर रहे हैं तो सर्कल की रेडियस लिखिए, यहाँ पे तो लकीली आपका सेम हो गया। अदरवाइज अगर आपका डिफरेंट होता तो उसके लिए बहुत हमने इसलिए r1 r2 का यूज किया। और जब आप क्वाड्रेंट लिखेंगे तो क्वाड्रेंट की रेडियस यूज करिए। जो बस इतना आपको केवल ध्यान रखना, r1 r2 का प्लेस पे वैल्यू रखने के लिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा और आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिएगा स्टूडेंट्स कि इन ए सर्कुलर टेबल कवर ए रेडियस टू 32 सेंटीमीटर, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. जितनी आपको डिजाइन बनी हुई उनका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखेंगे कि आप इस तरह की आपको शेप गिवन है, हमने कोई इसमें दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं, केवल हमें जो गिवन था उसको हमने लिख दिया और हमने फिगर भी बना दिया। अब हमारा केवल एक ही माइंड कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सीधा रहना चाहिए कि मुझे इस डिजाइनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। इसके दो तरीके हैं, एक आसान है, एक थोड़ा सा बड़ा है।
एक तो तरीका ये है कि आप पूरे सर्कल का एरिया निकालिए, रेडियस आपको गिवन है, और उसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना √3/4 साइड स्क्वायर है, लेकिन आपको इसकी साइड नहीं मालूम। साइड निकालने का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी भी है और बड़ा भी है, और अगर आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली यूज कर लें तो देखना आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इसको ये इस तरह से आपने इसको मिला दिया, और आपने इसको इस तरह से मिला दिया, और एक साइड आपने इसको इससे मिला दिया। अब आप देखेंगे कि हमारा ये ट्राइंगल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आपको सबसे पहले जो आपको करना है वो सॉल्यूशन में कि रेडियस ऑफ सर्कल आपको गिवन, वो तो आसान लिख ही लो आप, 32 सेंटीमीटर। अब आपको आता है कि अगर हम इस पूरे सर्कल का यूज ना कर करके मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें। देखिए आपको यहाँ पे सेगमेंट बनना है। अगर आप यहाँ से हमें थीटा मालूम हो जाए तो मुझे आर मालूम है, ऑलरेडी 32 है, तो मुझे इस सेगमेंट के एरिया निकाल सकते हैं। एक सेगमेंट का एरिया आते ही आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पूरा डिजाइनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आर मालूम है, थीटा नहीं मालूम, तो हमें इस और सब चीजों की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर मालूम, थीटा नहीं मालूम, लेकिन थीटा भी हमें पता है। अगर हम देखें इस पूरे राउंड को 360 पार्ट एंगल होता है, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो आपका 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो 1 पार्ट की वैल्यू आएगी वो 120 आएगा। मींस थीटा इज इक्वल टू बनेगा 360 अपॉन 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। आप इसमें देखेंगे कि 120, देखिए 120 120 120, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी साइड इक्वल है, तो आपका ये एंगल भी इक्वल होगा। तो आपका 120 120 120 मींस 360 हो गया, और 360 आपका एंगल, टोटल एक राउंड का एंगल 360 होता है। तो आपने थीटा फाइंड आउट कर लिया, आपको रेडियस भी मालूम है, तो अब आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालिए। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, लेकिन अगर आपको सही क्लियर नहीं पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। हमने इसकी जगह पे एक आपको और बताया था कि अगर आप इसको ना यूज करें तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये आपको अगली क्लास में आप जब पढ़ेंगे 11th में, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाता है। इस फॉर्मूले तो आपकी ये वैल्यू, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू है आपकी 32 का। आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर आप आर इसमें कॉमन ले लें, देखिए एक बार मल्टीप्लाई आपको कम करना पड़ेगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 इंटू पाई, अगर आप एक लाइन और लिख लो, थीटा पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब आप देखेंगे कि आपको एक बार आर की मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, आर स्क्वायर इंटू थीटा 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 माइनस साइन थीटा बाई 2 का मतलब 60 हो गया, कॉस 60 हो गया। अब आप देखोगे 32 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपको 3 जा, तो ये हो गया 22 अपॉन 21 माइनस इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो सभी सॉल्व होके निकल आएंगी। 32 का होल स्क्वायर इंटू 21 2 अपॉन 21 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3/4 4 हो जाएगा आपका। और इसको अभी हम सॉल्व करके आपको आंसर इसका दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करके
इसका कैलकुलेशन में हमने देखा कि हमने इसका स्क्वायर किया, यहाँ तक मैंने बताने के बाद आपने वैल्यू रख ली। इसके बाद देखेंगे कि इसका स्क्वायर किया, एलसीएम लेके ये सॉल्व कर लिया, इसके बाद हमने इससे इसको कट कर लिया 4 से, ये वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ द सेम, ये वन डिजाइन का एरिया आया, जो एक आर्क का एरिया आया था, इस सेगमेंट का एरिया आया। ऐसे ही 3 सेगमेंट है तो एरिया ऑफ द सेम 3 डिजाइन का 3 से मल्टीप्लाई किया तो इससे ये कट हो गया 21 7 आ गया। अब आप देखेंगे इसका अंदर से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। इस तरह से इनको अलग अलग करके मैंने इस तीनों डिजाइन का एरिया आपने फाइंड आउट कर लिया आसानी से, क्योंकि एक सेगमेंट का एरिया निकालना मुझे ज्यादा आसान लग रहा था और उसके बाद हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आपका एरिया ऑफ द डिजाइन आ गया, या सेटेड रीजन भी बोल सकते हो आप। ओके, इसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड एनी फिगर, इस फिगर में चारों सर्कल्स आपको एक दूसरे से टच हैं और उनके सेंटर को हमने मिलाकर के क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर की आपको साइड मालूम है, आपको इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ये साइडेड पार्ट है, इस बचे हुए पार्ट जो उनके बीच में आ रहा है उस पार्ट का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। इस तरह से ये वाला हिस्सा है जो इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको यहां से देखिएगा इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें आप इस सर्कल का पूरा साइड गिवन है, आप देखिए सॉल्यूशन में एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को जल्दी से। ABCD इज स्क्वायर, ABCD कैसा बन गया, स्क्वायर, विथ साइड 14 सेंटीमीटर विद द सेंटर ABC and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles, find the area of the said region। ये रेडियस हमें एरिया निकालना। तो सबसे पहले मुझे इस एरिया, हम अगर स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो ये हमें एरिया आ जाएगा। हमें इस सर्कल के एरिया या इन सर्कलों से कोई फाइंड आउट, कोई मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। अब देखिएगा साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और AB इज द अब आपका जो रेडियस आएगा वो कितना बनेगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R इज इक्वल टू, आपका देखिए यहां से यहां तक 14 है और ये कितना होगा जब सेम ये इक्वल है चारों सर्कल सेम रेडियस के, तो आपका ये कितना हो गया 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको एक क्वाड्रेंट का रेडियस भी मालूम हो गया, थीटा आपको ऑलरेडी पहले से मालूम 90 होंगे क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। अब अगर 90 ना भी मालूम हो तो हमें क्वाड्रेंट है तो इट मींस क्वाड्रेंट मींस क्या होगा कि हमारा 90 डिग्री का ये एंगल है उसका 1/4 पार्ट, ये हमारा 1/4 पार्ट हमने निकाला सर्कल का, तो हमारा क्वाड्रेंट आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्वाड्रेंट का एरिया ये होता है तो साइड कितनी है 14 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22/7 और r की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल 196 माइनस ये हो जाएगा तो आपका बचेगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां लिख दोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। हम केवल ये फोकस करते हैं कि किस पार्ट में से किसको माइनस कर दें जो हमारा रिमेनिंग पार्ट का जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो फाइंड आउट हो जाए। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम पूरी एक्सरसाइज को कराएंगे, तो मैंने अभी इसमें इतने क्वेश्चंस करवा दिए, ने आगे के क्वेश्चंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। ओके।